लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदके और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर बेपनाह अनायात जारी रखी हुई हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दुरूद शरीफ का आला दर्जा। यदि कोई ऐसा शख्स हो जो कहता हो कि दरूद पाक पढ़कर भी दिल बेचैन रहता है, अक्सरियत यही कहेगी दरूद शरीफ के पढ़ने से एक सुकून सा मिल गया है। इसी तरह दरूद शरीफ लिखने का भी फौरी असर है जो कि हम महसूस करते हैं, देखते हैं। मसलन जब आप मुस्तकिल मजाजी से दरूद शरीफ लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहला असर दिमाग पर पड़ता है। दिमाग से एक असर आ जाता है, यादाश्त में इजाफा होने लगता है। ये दरूद शरीफ का खासा भी है, ये दिमाग को सुकून मिलता है, जहन तेज होता है, परेशानी दूर करता है, पढ़ा हुआ याद रहने लगता है, यहाँ तक कि बचपन की बातें भी याद आने लगती। दरूद शरीफ पढ़ा हुआ याद रहने लगता है। बेख्वाबी, जहनी टेंशन, डिप्रेशन और वसवसों का आहिस्ता आहिस्ता बदतरीज खात्मा होता है। रूहानी ख्वाबों में रात बसर होने लगती है। मैं एक आपको बात कहता हूँ, आप इसे लाजमी आजमा कर देखिएगा, क्योंकि ये बात हजारों लोगों के तजर्बे से साबित है। जो शख्स दरूद शरीफ कसरत से लिखने का मामूल बना ले और इसमें किसी किस्म का नागा ना करे, ऐसे शख्स पर रूहानी ख्वाबों का दरवाजा जल्दी खुल जाता है। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह को उठते ही किताब का मुताला किया जाता है, वो जल्दी याद होता है और भूलता भी नहीं। इसी तरह जब रात आप सोने से पहले एक या एक से ज्यादा पेज दरूद लिखने का मामूल बना लें तो आपके दिमाग में रच बस। जब आप उठते हैं बिस्तर से पहले चंद मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी दरूद पढ़ लें। अब आपने गौर करना है, सारा दिन आपका दिमाग यानी ध्यान दरूद शरीफ में लगा रहेगा। आप काम में मसरूफ होंगे, लेकिन आपको वक्फे वक्फे से दरूद शरीफ पढ़ने का ख्याल आता रहेगा। आजकल नौजवान नस्ल बेख्वाबी यानी नींद ना आना और जहनी टेंशन की बीमारी आम है और अक्सरियत नींद की दवाई का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर किसी के साथ ये मसला हो, वो इस नुस्खे पर अमल करे। ये सिर्फ 3-4 हफ्ते रात को सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर 4-5 सफ़हात दरूद शरीफ लिखने की आदत डाल लें। इंशाल्लाह मेरा ऐसा दावा है, आपको ऐसी नींद आया करेगी जैसे दुल्हन सोती, यानी खूबसूरत नींद आएगी, फूलों जैसी नींद आएगी। आप ये पकीज़ा अमल करके सोया करें इंशाल्लाह। हदीस पाक में है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर किसी कॉपी या किताब में दरूद शरीफ लिखता है तो फरिश्ते उसके लिए उस वक़्त तक बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं जब तक मेरा नाम दरूद शरीफ के साथ लिखा रहता है। सैयदना अबू बकर सदीक से रवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरे मुतल्लिक कोई इल्म की बात लिखी और इस इल्म में जहां मेरा नाम आया इसके साथ मुझ पर दरूद लिखा, तो इस वक्त तक इस शख्स को अजर मिलता रहेगा जब तक वो कॉपी या किताब पढ़ी जाती रहेगी, जब तक इस किताब पर दरूद लिखा रहेगा। बुजुर्गाने दीन ने भी दरूद शरीफ लिखने की बेशुमार फजीलतें बयान की हैं। हजरत सफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मुहद्दिसीन को सिर्फ यही फायदा होता तो भी बहुत था कि जब तक उनकी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद लिखा है, उन पर अल्लाह ताला की रहमतें उतरती रहती हैं।
दुआ है कि अल्लाह ताला हमको दुरूद शरीफ लिखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।